दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मिथुन राशि वालों के सितंबर महीने के संपूर्ण राशिफल के बारे में। यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है, लेकिन इस महीने आपके खर्च बढ़े हुए रहेंगे। इस बात का आपको शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए और पहले से ही अपने धन को किस तरह से इस्तेमाल करें, इस पर आपको ध्यान देना होगा, अन्यथा आपको चुनौतियां परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य पर भी आवश्यकता पड़ेगी कि आप ध्यान दें और बाहर का भोजन करने से परहेज करें। नौकरी के मामले में आप चतुराई तो दिखाएंगे, लेकिन कभी कभी ज्यादा चतुराई दिखाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आपको बेहद समझदारी से काम लेना होगा ताकि कोई बड़ी समस्या आपको परेशान ना कर सके। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना सामान्य रहेगा। व्यापार से संबंधित खर्च बढ़ेंगे, लेकिन कुछ नए व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से धन आगमन हो सकता है और व्यापार में वृद्धि हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना अनुकूल रह सकता है। विशेष रूप से महीने का उत्तरार्ध ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। वैवाहिक संबंधों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी उग्रता आपके रिश्तों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए आपको पूरी सावधानी दिखानी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना मध्यम रहेगा, लेकिन आप अपनी मेहनत से अपने कल को बेहतर बना पाएंगे या नहीं, अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, यह आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। पारिवारिक जीवन में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, फिर भी प्रेम बना रहेगा और एक परिवार के लिए यह बेहद आवश्यक भी है। इसलिए आपको अपने परिवार को एकजुट बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके कार्यक्षेत्र यानी करियर की। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। दसवें माह में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे हर काम में आप कोई शॉर्टकट लेना पसंद करेंगे। कभी कभी तो यह चीज आपको सफलता देगी, लेकिन कभी कभी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए सीधे रास्ते को अपनाकर मेहनत करें और पूरे मन से अपना काम करें। किसी की बिना वजह बुराई ना करें और किसी से कटु ना बोलें। दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। ऐसा करने से नौकरी में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दसवें भाव के स्वामी पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जिससे काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं या विदेश जाने की संभावना भी हो सकती है। आप अति व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए समय कम निकाल पाएंगे। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जिससे आप अपनी नौकरी को लेकर दृढ़ रहेंगे और खूब मेहनत करेंगे। यदि व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कुछ नए और विदेशी व्यावसायिक संबंध स्थापित हो सकते हैं। विदेशी माध्यमों से व्यापार में उल्लेखनीय सफलता मिल सकती है। मंगल महाराज के प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखने से आपको अपनी उग्रता और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके व्यापार के लिए नुकसानदायक स्थितियों को जन्म दे सकता है। नवम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि के वक्री अवस्था में विराजमान होने से आपको धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलेगा और आपके काम बनने लगेंगे। आपकी रुकी हुई योजनाएं भी फिर से शुरू होंगी, जिससे आपको धीरे धीरे करियर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं आपके फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति के बारे में। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक मोर्चे पर यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने द्वादश भाव में बने रहेंगे, जो आपके खर्चे कराएंगे, लेकिन यह खर्च आपके अच्छे कार्यों पर और आवश्यक कार्यों पर होंगे। कुछ पूजा पाठ में भी और धार्मिक नीतियों पर भी हो सकते हैं, इसलिए यह आपको संतुष्टि ही देंगे। महीने के पूर्वार्ध में सूर्य महाराज तीसरे भाव में बैठकर सरकारी क्षेत्र से भी लाभ के योग बनाएंगे, तो शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर अपनी ही राशि में नवम भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से एकादश भाव को भी देखेंगे, जिससे लगातार आपकी आमदनी बढ़ी रहेगी और आर्थिक चुनौतियां कम होंगी। आपकी राशि स्वामी बुध महाराज भी महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चतुर्भाव में रहकर आपको सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। इस महीने आप कोई नई संपत्ति, नया वाहन या अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। व्यापार में भी विदेशी माध्यमों से लाभ के योग बनेंगे और आप चाहें तो महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सलाह लेकर शेयर बाजार में भी निवेश कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। उसकी वजह यह होगी कि आपकी राशि स्वामी बुध महाराज तो अच्छी स्थिति में रहेंगे, जो महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव के बाद 4 तारीख से आपके तृतीय भाव में सूर्य महाराज के साथ स्थित रहेंगे और उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि होगी। 23 सितंबर से बुध कन्या राशि में सूर्य के साथ और केतु के साथ स्थित होंगे। उन पर राहु, मंगल और बृहस्पति की दृष्टियां होंगी। इस कारण से राशि स्वामी महीने के उत्तरार्ध में पीड़ित हो सकते हैं और आपकी राशि में उग्र ग्रह और आपके छठे भाव में स्वामी मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो स्वास्थ्य समस्या को बढ़ावा दे सकते हैं। आपको त्वचा संबंधी समस्याएं या रक्तचाप से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सभी का समय रहते उपचार करें और अच्छा भोजन करें, अच्छी दिनचर्या अपनाएं, इससे आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपको अच्छी सफलता प्रदान कर सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के पूर्वार्ध में आपके चौथे भाव में विराजमान रहेंगे और उनके साथ केतु महाराज भी होंगे और मंगल और बृहस्पति की दृष्टि भी उसी पर होगी,
जिससे आप अपने प्रीतम से तरह तरह की बातें करेंगे, उनके लिए कुछ भी कर लेंगे और आपके मन में उनको लेकर अनेक प्रकार के विचार जन्म लेंगे, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे विचार हो सकते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने विचारों को नियंत्रण में रखें और अपने प्रेम को महत्व दें। इसके बाद 18 सितंबर से शुक्र तुला राशि में पंचम भाव में आकर आपके प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाएंगे। इससे आपके रिश्ते में रोमांच बढ़ेगी, आप दोनों के बीच आपसी समन्वय बेहतर होगा, अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा सजग और सचेत होंगे और भविष्य को तलाशेंगे। विवाह जातकों की बात करें तो आपको इस महीने काफी सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पूरे महीने उग्र स्वभाव वाले मंगल महाराज मिथुन राशि में यानी आप ही की राशि में प्रथम भाव में रहेंगे। वहां से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे पारिवारिक समस्याओं को छोड़ दें तो आप और आपके जीवन साथी के मध्य तर्क बढ़ सकते हैं। एक दूसरे से कटाक्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और आप ज्यादा उग्र होकर गुस्से से बात करेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए नुकसानदायक रहेगा। आपके जीवन साथी इस दौरान कुछ धार्मिक हो सकते हैं और घर में पूजा पाठ का आयोजन कर सकते हैं। आपको इनमें उनकी सहभागिता करनी चाहिए और उनके कार्यों को समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। समय निकालकर उनसे उनके मन की बात भी करें। क्रोध को नियंत्रण में रखें, मीठी वाणी बोलकर आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। यह महीना पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल के साथ आपसी प्रेम को बढ़ाएगा। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में बुध महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके परिवार को एकजुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और यह आप ही होंगे जो अपने परिवार को संभालना चाहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी और आप अपने रिश्ते को लेकर सजग रहेंगे। परिवार में मीठा बोलने वाले लोग भी होंगे, लेकिन बीच बीच में आपका क्रोधी स्वभाव अड़चन बन सकता है। इसलिए अपने क्रोध को एक तरफ रखकर अपने परिवार की बेहतरी के बारे में विचार करें। चौथे भाव में केतु महाराज के साथ विराजमान होकर जिन पर मंगल और बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसलिए बीच बीच में कुछ परेशानियों के बावजूद धीरे धीरे स्थितियां संभल सकती हैं। आपकी माता जी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। चौथे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में दूसरे भाव में और 23 सितंबर से चतुर्थ भाव में आ जाने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली का माहौल फिर से जगमगा उठेगा और आप सभी प्रसन्नचित्त नजर आएंगे। भाई बहन आपको पूरी तरह से सहयोग देंगे। यदि वे किसी सरकारी सेवा में है तो यह समय उनकी उन्नति का समय होगा। इससे घर में खुशी का माहौल बनेगा। घर में कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिसमें अनेक अतिथियों के आगमन से घर में रौनक रहेगी और आप खुश रहेंगे। अब आपके लिए कुछ उपाय है। पहला, आपको प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दूसरा, आपको राशि स्वामी बुध देव जी के बीज मंत्र का नियमित जाप करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। तीसरा, शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला से माँ महालक्ष्मी के किसी भी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा।